बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका जमात दहम का रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मिसाल नंबर 2 उसका सी और डी जो हल किया था और साथ में मिसाल नंबर 3 हल की थी। आज के लेक्चर में आइए हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 2.1। आइए बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। मश्क नंबर 2.1 और इसका सवाल नंबर 1 है। अब हम पढ़ते हैं कि सवाल के अंदर पूछा क्या गया है। सवाल के अंदर पूछा यह गया है, मंदरजा झैल दी हुई दो दर्जी मसावातों का फर्क कुनिंदा मालूम करें। अब हमने ये पढ़ा है पिछले लेक्चर्स के अंदर कि अगर हमें दो दर्जी मसावात दी गई हो, किस तरह से हम उसका फर्क कुनिंदा मालूम करते हैं। अगर हमें कोई भी दो दर्जी मसावात दी गई है, हम उस दो दर्जी मसावात का मुवाजना इस मसावात के साथ करते हैं। ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0 से। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर हमें ये मसावात दी गई है और ये दो दर्जी मसावात की जो मेयारी शक्ल है, इसके साथ हमने इनका मुवाजना करना है। अब हम देखते हैं x की 2, इसका अददी सर 2 है और मेयारी मसावात के अंदर a है। इसका मतलब यह है a की जो रकम होगी वो 2 के बराबर होगी। हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ जो a है वो 2 के बराबर। उसके बाद x के साथ जो अददी सर है वो 3 और यहाँ पे b है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं b बराबर होगा 3 के और यहाँ पे नफी 1 और इधर c रकम है, तो c की जो रकम होगी वो नफी 1 होगी। अब हम क्या करते हैं, इसका फर्क कुनिंदा मालूम करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं फर्क कुनिंदा। फर्क कुनिंदा का फॉर्मूला क्या है, इसका कुलिया था b की 2 नफी 4a और c के बराबर। बेटा जब हम इसमें कीमतें दर्ज करें, अब हम देखेंगे b किसके बराबर है 3 के। b की यहाँ पे रकम दर्ज करते हैं 3, इसका मुरब्बा नफी 4, a किसके बराबर है 2 के और c बराबर आ रहा है नफी 1 के। अगर हम इसे मजीद हल करें, 3 का मुरब्बा का इसका मतलब होगा 3 को 2 दफा 3 से हमने ज़रब करना है। इसका जवाब आएगा 3 को 3 से ज़रब करें, 3 3 9 और नफी नफी जमा 4 को 2 से ज़रब करें 8, 8 को अगेन 1 से ज़रब करेंगे तो जवाब इसका 8 आएगा। 8 और 9 दोनों को जमा करें, जवाब इसका आएगा 17। अब हम इसका हल करते हैं दूसरा पार्ट। देखिए इसका दूसरा पार्ट क्या है। सवाल दिया गया है 6 x की 2 नफी 8x जमा 3 बराबर है 0 के। इसका भी हम क्या करते हैं, मुवाजना करते हैं। तो हम यहाँ पे दो दर्जी मसावात उसकी मेयारी शक्ल लिखेंगे। ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0 के। अगर हम मुवाजना करें तो x की 2 इसका अददी सर 6 और यहाँ पे a है। वाज़ेह है कि a की यहाँ पे रकम होगी 6 के बराबर। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो रकम होगी ये इसका क्या है, हल हुआ। x के साथ जो अददी सर है वो नफी 8 और यहाँ पे b है। इसका मतलब ये है b की जो रकम है वो नफी 8 होगी और इधर c रकम आ रही है और इधर 3 है, तो c बराबर होगा 3 के। हम यहाँ पे मालूम करते हैं फिर से फर्क कुनिंदा। फर्क कुनिंदा का कुलिया क्या होगा, b की 2 नफी 4a और c के बराबर। अब हम ऐसा करते हैं कि इसमें कीमतें दर्ज करते हैं और अगर हम देखें b की रकम कितनी है, b की रकम है -8। हम यहाँ पे दर्ज करते हैं नफी 8
इसका मुरब्बा, नफी 4 ए की रकम 6 के बराबर और सी बराबर आ रहा है 3 के। इसमें हमने रकमें दर्ज की। नफी 8 का मुरब्बा, इसमें हम यहां पे देखते हैं अगर नफी 8 को हम नफी 8 से ज़रब करें, जिस नंबर की जितनी ताकत होगी या कुव्वतनुमा होगा उस नंबर को उसी नंबर से उतनी दफा हम ज़रब करेंगे। यहां पे इसका मतलब ये है नफी 8 को नफी 8 से 2 दफा हमने ज़रब करना है। 8 को 8 से ज़रब करें तो जवाब आएगा 64 और नफी नफी जमा, इसका मतलब ये है इसका जवाब होगा 64 नफी। अब हम इनको ज़रब करते हैं। 6 को अगर हम ज़रब करें 4 से तो जवाब 24 और उसको अगर हम 3 से ज़रब करें तो जवाब इसका आता है 72। यहां पे हमने लिखा तो अगर हम 64 में से 72 को नफी करते हैं तो जवाब यहां पे आता है नफी 8 के बराबर। अब हम देखते हैं, हल करते हैं हम इसका तीसरा जुज़, तीसरा पार्ट देखें क्या है। तीसरे पार्ट की जो स्टेटमेंट दी गई है, मसावात है 9 x की 2, नफी 30 x और जमा 25 बराबर है 0 के। इसे हम हल करते हैं। हल करने से पहले हम इसका मुवाजना कर लेंगे दो दर्जी मसावात की मेयारी मसावात के साथ। वो है ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0 के। अब हम यहां पे देखते हैं और मुवाजना करते हैं। बेटा जी देखें, यहां पे हम ये लिख सकते हैं x की 2, इसका अददी सर 9 है और यहां पे a, इसका मतलब हुआ a की रकम 9 के बराबर। x का अददी सर नफी 30 और यहां पे b है, तो हम यहां पे कह सकते हैं b की जो रकम है वो -30 के बराबर और ये c और ये 25, तो c की रकम हुई 25 के बराबर। अब हम यहां पे फर्क कुनिंदा मालूम करते हैं। फर्क कुनिंदा, एक दफा आप इसका फॉर्मूला जहन नशीन कर लें। क्या था इसका फॉर्मूला? जिसका फॉर्मूला था b की 2 नफी 4a और c। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर रकमें दर्ज करते हैं। बेटा जी अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर रकमें दर्ज करें, देखें b किसके बराबर है? b की रकम है नफी 30, हम यहां पे दर्ज करते हैं नफी 30, इसका मुरब्बा नफी 4, a किसके बराबर है? a की रकम है 9, हम यहां पे दर्ज करें 9 और c किसके बराबर है? c है 25 के बराबर, तो हम उसकी कीमत दर्ज करते हैं। हम यहां पे है -30, इसका कुव्वत नुमा 2, इसका मतलब ये होगा नफी 30 को हमने 2 दफा नफी 30 से ज़रब करना है। कितनी जीरो है यहाँ पे? इसके यहाँ पे 2 सिफर है, तो हम यहाँ पे 2 सिफर लिख लेते हैं। ये हम इस तरह का रूल तब करेंगे अगर कोई नंबर ऐसा होगा जिसमें सिफर आ रहा होगा। 2 सिफर, हमने 2 सिफर लिखे। 3 को 3 से ज़रब करें, जवाब आएगा 9 और नफी नफी जमा, तो इसका जवाब 900 आ रहा है। हम इसका जवाब लिखते हैं, जवाब आ रहा है इसका 900 और नफी यहां पे अलामत, इधर अलामत मुस्बत और इधर अलामत मुस्बत, जमा 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 और जमा को नफी से ज़रब करेंगे तो अलामत आएगी नफी की। बेटा जी अब हम क्या करते हैं, इन 3 नंबर्स को ज़रब करते हैं। 4 को ज़रब करें 9 से
तो जवाब आता है 36, और 36 को अगर हम 25 से ज़रब करते हैं तो जवाब इसका 900 बनता है। और अगर हम 900 में से 900 को माइनस करें तो इसका जवाब कितना आएगा? जी बिल्कुल 0 आएगा इसका जवाब। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके चौथे पार्ट की जानिब। हाँ जी, देखें सवाल का चौथा जुज क्या है। भाई जी सवाल का चौथा जुज है 4x की 2 नफी 7x नफी 2 बराबर है 0 के। अब हम बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन या हल की जानिब। इसको हल करने के लिए हम इसका भी मवाजना करेंगे दो दर्जी मसावात की मेयारी मसावात के साथ, मेयारी शक्ल के साथ, जो कि है ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0 के। अगर हम यहाँ पे इन दोनों का मवाजना करें, x की 2 के साथ रकम आ रही है 4, मतलब x की 2 का अददी सर 4 है, और यहाँ पे x की 2 का अददी सर a, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहां a की जो रकम होगी वो 4 के बराबर होगी। अब उसके बाद x के अददी सर का हम दी गई मसावात और मियारी मसावात से मवाजना करते हैं। x के साथ जो अददी सर है वो b है, और दी गई मसावात में नफी 7, तो b की रकम होगी नफी 7 के बराबर। अब हम c की रकम देखते हैं। मियारी मसावात में तीसरी रकम c है, और दिए गए सवाल के अंदर वो नफी 2 है, तो हम यहां से कह सकते हैं c बराबर होगा नफी 2 के। अब हम मालूम करते हैं इसका फर्क कुनिंदा। फर्क कुनिंदे का कुलिया आपको याद हो गया होगा, वह है b की 2 नफी 4ac। आए हम इसमें कीमतें दर्ज करते हैं। देखिए बेटा जी, b की रकम कितनी है? नफी 7, इसका मुरब्बा नफी 4, a की रकम है 4 और c की रकम है नफी 2 के बराबर। नफी 7 का मुरब्बा, तो यहां पे हम लिखेंगे नफी 7 ज़रब करेंगे नफी 7 से, जिस नंबर की जितना पावर होगी या जिस नंबर का जितना कुव्वत नुमा होगा उस नंबर को उसी नंबर के साथ उतने हम दफा ज़रब करेंगे। नफी 7 को नफी 7 से ज़रब करें तो जवाब आएगा 49, और नफी को नफी से ज़रब करेंगे तो जवाब जमा आएगा। इसका मतलब इसका जवाब आएगा यहाँ पे 49 के बराबर। नफी को नफी से ज़रब करें तो जवाब जमा आएगा। 4 को 4 से ज़रब करते हैं तो जवाब आता है 16, और 16 को 2 से ज़रब करें तो जवाब यहाँ पे आएगा 32 के बराबर। 9 में 2 जमा करें तो जवाब 11 आएगा। 3 और 4 7, और 1 जो हासिल था उसे मिला के जवाब आएगा 81। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने मश्क नंबर 2.1 इसका पहला सवाल हल किया, जो कि फर्क कुनिंदा था। हमें दो दर्जी मसावात दी गई थी, उसमें हमने हर मसावात का फर्क कुनिंदा मालूम करना सीखा कि कैसे अगर दो दर्जी मसावात दी गई हो उसका हम फर्क कुनिंदा मालूम कर सकते हैं। ये था आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने मश्क नंबर 2.1 इसका सवाल नंबर 1 हल किया। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।